जीरो हम्म। कोविड पॉलिसी अपना रखी थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चीनी सरकार ने जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसको हटा दिया, और जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको ढील उस पे बढ़ती गई है, जिसकी वजह से अब जो इन्फेक्शन है वो तेजी से फैल रहा है। और ये बात सही है कि अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं और ये कोविड से रिलेटेड दवाइयां लें तो किल्लत नजर आती है, नहीं अवेलेबल है, नहीं मिल पा रही है। इवन जो टेस्टिंग किट होती है वो नहीं मिल पा रही है। तो ये बात सही है। और क्योंकि इसके पीछे एक ये भी है कि जो इन्फेक्शन है उतना तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर को कोरोना का दर्द देने वाला चीन इन दिनों कोरोना से कराह रहा है। तमाम तरह की रिपोर्ट्स कहती है कि चीन में अगले 90 दिनों में लगभग 60% आबादी कोविड से संक्रमित हो जाएगी। क्या वाकई चीन में इतने बुरे हालात हैं? उन हालातों के पीछे क्या वजह है? कौन जिम्मेदार है? क्यों लगातार चीन के अंदर कोविड थम नहीं रहा, जबकि कोरोना की शुरुआत भी दुनिया भर में चीन से ही हुई थी? बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजिंग से पत्रकार हैं अखिल प्राशर जी। इनसे जानेंगे क्या कुछ वहाँ के ताजा हालात है और सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है। अखिल जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के इस समूह में। जी नमस्कार मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, जी बुलाने के लिए। अखिल जी, सवाल तो यही है पहला कि पहले आपकी ही कंट्री में मतलब चीन के अंदर कोविड आया, पूरी दुनिया कोरोना से उबर गई, लेकिन चीन आज तक नहीं उबर पाया। सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए, इसके पीछे दो तीन वजह है। मैं अगर बताना चाहूँ तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अ, पिछले 2.5-3 सालों में जो चीनी लोग हैं वो इस कोरोना वायरस से एक्सपोज ही नहीं हुए। यानी कि अब वो समय आया है जिसमें कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल रहा है। यानी कि हम्म। चीनी लोग जो है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, जबकि अन्य देशों में क्या हुआ कि हम 2020 में, 2021 में, इवन 2022 में भी जो अन्य देशों में जो लोग हैं वो इन्फेक्ट हुए थे, जी। जबकि चाइना ने या चीन सरकार ने उसको रोक रखा था, जीरो हम्म। कोविड पॉलिसी अपना रखी थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चीनी सरकार ने जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसको हटा दिया, और जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको ढील उस पे बढ़ती गई है, जिसकी वजह से अब जो इन्फेक्शन है वो तेजी से फैल रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट्स और जो वीडियो सामने आ रहे हैं दुनिया भर के अंदर, चीन के अस्पतालों में जगह नहीं है, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। लोग एस्प्रिन हो, सेराडोन हो, आइबुप्रोफेन आइबुप्रोफेन जैसी नॉर्मल दवाइयां हो, इसके लिए मेडिकल स्टोर के बाहर घंटों घंटों लाइन लगा रहे हैं। हर घर के अंदर जहां पर 7 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, तो लगभग 90% लोग बीमार नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ कि इन्फेक्शन रेट जो है चीन में इस समय बहुत ही ज्यादा हाई है। लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। इवन मैं खुद अपनी बताऊं तो मैं खुद अभी जी। ताजा ताजा इन्फेक्ट होकर रिकवर हुआ हूँ। मेरे हम्म। यार दोस्त, मेरे जो कोलीग्स हैं जो जान पहचान के यहाँ पर है, वो सभी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो इन्फेक्शन की जो दर है वो तो बहुत ही ज्यादा है। और हम्म। ये बात सही है, क्योंकि जब इतनी तादाद में, इतनी संख्या में और एकदम अचानक से जब इन्फेक्ट होते हैं तो जो दवाइयां हैं, जो मारामारी है, वो तो डेफिनेटली ज्यादा हो जाती है जो आज। और ये बात सही है कि अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं और ये कोविड से रिलेटेड दवाइयां लें तो किल्लत नजर आती है, नहीं अवेलेबल है, नहीं मिल पा रही है। इवन जो टेस्टिंग किट होती है वो नहीं मिल पा रही है। तो ये बात सही है। और क्योंकि इसके पीछे एक ये भी है कि जो इन्फेक्शन है उतना तेजी से फैल रहा है, और जो कोई इंसान पहले कोई किसी क्रॉनिक डिजीज से वो ग्रस्त है या किसी को पहले से कोई हम्म। बीमारी है, तो ये जो कोविड है ये और ज्यादा उसको इन्फेक्शन और ज्यादा हाई कर देता जी अखिल जी, एक अमेरिकन रिपोर्ट कहती है कि अगले 3 महीने चीन के लिए बड़े खतरनाक साबित होने वाले हैं। कोहराम जैसा नजर आएगा आपके देश के अंदर। लगभग 60% आबादी, अगर आंकड़ों में बात करें तो करीब 80 करोड़ लोग इससे इन्फेक्टेड नजर आएंगे। क्या सरकार की तैयारी उतने बड़े लेवल पर है? है। देखिए, ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी जो एक थ्योरी है वो देते हैं। इसी तरह की थ्योरी हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी सुनी थी। बोला गया था कि 50 करोड़ लोग मर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन होगा। तो ये थ्योरी एक बस लोगों का एक कयास है। ये इसमें कितना सही है कितना नहीं है वो एक
अलग बात है। तो ये जस्ट एक एक्सपर्ट्स जो है उनकी बस अपनी एक सोच है, वो किसी अप्रोच के तहत वो इन बातों को सामने रखते हैं। देखिए, बात एक ये भी आपको समझनी चाहिए कि जो इस समय वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, और जो जैसा भी आपको मैंने बताया कि स्ट्रेन BF.7, ये इन्फेक्शियस ज्यादा, यानी कि इन्फेक्ट ज्यादा करता है, लेकिन लीथल उतना नहीं है, उतना ऐसा नहीं है कि लोगों की जान जा रही है, जो कि हमने देखा कि 2021 में डेल्टा वेरिएंट में जो देखा कि लोग मर रहे थे। तो वो चीज आपको यहाँ इतना नजर नहीं आएगा इस वेरिएंट में। तो सर और लेकिन इसके जो जान तो, सिम्टम्स है वो काफी अखिल जी काफी जान माइल्ड तो जा रही है सिम्टम्स है। चाइना में। जो वीडियो सामने आ रहे हैं, देखिए, जान जा रही, डेड बॉडी अस्पताल में पड़ी है, जमीन पर रखी हुई है। मैं बीजिंग के बिल्कुल शमशान घाट में मैं ये पत्रकारों नहीं। की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन चाइना मीडिया पे जिस तरह के हैं पूरी दुनिया जानती है, उसके बावजूद जो वीडियो सामने आ रहे हैं, आपके यहाँ पे जो सोशल वर्कर है या जो एनजीओ चलाते हैं, वो लोग लगातार वीडियो वायरल कर रहे हैं और दुनिया भर से मदद मांगी जा रही है। देखिए, ये बात सही है कि जो 145 करोड़ आबादी वाला जो देश है उसमें लोगों की जान जा रही है, वो पर लेकिन जो संख्या है वो उतनी ज्यादा नहीं है जो कि हम देखा था कि इटली में जो तब था, अमेरिका में जो इतनी ज्यादा लोगों की जान जा रही थी 2020 2021 में। वो चीज आपको यहाँ उतना नजर नहीं आएगा। लेकिन आप, ये बात सही है कि जो भी ये इन्फेक्शन जो है, अगर किसी क्रॉनिक डिजीज है या जिसको पहले से कोई ऐसी बहुत ही बदतर बीमारी है और उसको ये कोविड हो जाए, तो डेफिनेटली उसकी जान जाने की जो रिस्क है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो इवन अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि कुछ बूढ़े लोग ज्यादा है उसमें, यानी कि जो जवान लोग हैं जो ठीक है, जिनकी अच्छी हेल्थ है, उसके लिए ये एक तरह के माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, और वो 5 या 6 दिन में ये कोरोना जो वायरस है ये ठीक हो जाता है। लेकिन वही बात है कि अगर कोई पहले से किसी को बीपी की बीमारी है, डायबिटीज है, या किसी को हार्ट की बीमारी है, तब ये डेफिनेटली जानलेवा ये बन जाती है, जो कि हमने अन्य देशों में भी देखा है ये अखिल जी, चीज। बूढ़े लोग कवर नहीं हो पाए चाइना के अंदर, क्या सरकार की हम्म। नेग्लिजेंसी है? सरकार की एक बड़ी नाकामयाबी है हिंदुस्तान के अंदर। जिस तरह से सरकार ने सबको कवर करने की कोशिश की, डोज लगाई, फिर उसका बूस्टर डोज लगाई, और सरकार के दरवाजे अभी भी खुले हैं। सरकार कह रही है जिसको वैक्सीन लगवानी है लगाइए। यहाँ जिस तरह के प्रोग्राम कैंपेन चलाए जाते हैं, क्या चाइना इस मामले में पीछे रहा हिंदुस्तान से? देखिए, ये बात सही है कि यहाँ जो बूढ़े लोग हैं उनकी जो वैक्सीनेशन जो दर है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी जो यंग लोगों में या जो मिडिल एज के जो लोग हैं उनमें जो वैक्सीनेशन है। जी। चाइनीज न्यू ईयर भी आने वाला है, और जो 31 दिसंबर वाला न्यू ईयर होता है वो भी चाइना में कुछ जगह पे मनाया जाता है। तो क्या इसको लेकर भी सरकार गंभीर है? क्रिसमस भी नजदीक है, क्या कुछ और नई पाबंदियां लगाने वाली है सरकार चाइना के लोगों पे? देखिए, पाबंदी अब नहीं लग रही है, पाबंदी अब उल्टा हट रही है। पाबंदी नहीं लगा रही सरकार, पाबंदी लेकिन हटाई गई हटने का है। तो नुकसान हुआ इसलिए ना। इस जी। पाबंदी हटने का तो नुकसान हुआ उल्टा। बड़े पैमाने पर बिल्कुल देखिए, कोरोना महाविस्फोट हुआ है बिल्कुल। चाइना के अंदर। देखिए, यही यही एक सवाल भी बनता है कि पाबंदी हटाई क्यों, है ना। देखिए, पाबंदी हटाने की उसकी कई वजह है। पहली बात तो वजह यह है कि क्योंकि जीरो कोविड नीति अपनाते हुए भी पिछले 3-6 महीनों में जो केसेस थे वो तब भी थम नहीं रहे थे, क्योंकि ये इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है कि वो थमते नहीं है। कितना भी आप कंट्रोल कर लीजिए, कितना भी रिस्ट्रिक्शन लगा लीजिए। तो और दूसरी बात ये कि लोगों में एक जीरो कोविड को लेकर काफी एक गुस्सा भी था, विरोध भी था, जिसको देखते हुए जी। चाइना ने जो है वो इसको नीति को या जो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटाई है। और जैसे रिस्ट्रिक्शन हटाई तो जो जो एक इन्फेक्शन दर है वो उसमें एक बहुत उछाल देखने को मिला। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रिस्ट्रिक्शन हटाने से जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा तेजी से बढ़ गया। और तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है वो भविष्य में किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, क्योंकि अब चलिए, और नई यहाँ के पाबंदियों लोगों की को भी समझ। अभी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चीन के जी। शहरों में कोरोना बेकाबू है। तो खबरें आ रही है कि दवाई नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, डिस्पेंसरी में इंजेक्शन नहीं है, टेस्टिंग किट किट नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंतिम संस्कार के लिए भी अब जगह नहीं है। अखिल बीजिंग से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि क्या कुछ वहाँ के हालात हैं और सरकार इन हालातों से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी, बातचीत करने के लिए, पंजाब के इस समूह को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, थैंक यू।